आप सभी का मानवीय स्किल्स पर स्वागत है। महाभारत सीरीज के इस भाग में हम जानेंगे गुरु द्रोणाचार्य व उनके शिष्यों के विषय में। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में रहकर कौरवों और पांडवों को शिक्षित करने लगे। उन्होंने सभी राजकुमारों को महायुद्ध, खड्ग चलाने तथा तोमर, प्रास और शक्तियों के प्रयोग की कला एवं एक ही साथ एक से अधिक शत्रुओं से युद्ध करने की कलाएं भी सिखाई। सभी राजकुमारों में अर्जुन सबसे निपुण और बुद्धिमान था। द्रोणाचार्य उसे विशेष रूप से धनुर्विद्या में कुशल बनाना चाहते थे, अतः उन्होंने उसे घोड़ों, हाथियों, रथों तथा भूमि पर रहकर युद्ध करने की कलाएं भी सिखाई। द्रोणाचार्य का अस्त्र कौशल सुनकर सहस्त्रों राजा और राजकुमार धनुर्विद्या सीखने के लिए उनके पास आने लगे। एक दिन निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य भी द्रोण के पास आया। द्रोण ने राजकुमारों का ध्यान रखते हुए निषाद का पुत्र होने के कारण एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया। एकलव्य निराश नहीं हुआ। उसने घर जाकर द्रोण की प्रतिमा को ही गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। उसने थोड़े ही समय में कठोर अभ्यास करके बाणों को छोड़ने, लौटाने और संधान करने में फुर्ती और कुशलता प्राप्त कर ली। और फिर कुछ समय बीत जाने पर एक दिन सभी पांडव और कौरव गुरु द्रोण की आज्ञा पाकर शिकार खेलने वन में गए। उनके साथ उनकी आवश्यक सामग्री को लेकर कुछ सेवक भी चल रहे थे। उन्हीं में से एक सेवक का कुत्ता भी उसके साथ चल पड़ा। उस व्यक्ति का कुत्ता उससे अलग होकर उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य के शरीर का रंग काला था। उसके सभी अंगों पर मैल जमा हुआ था और उसने काला मृग चर्म पहन रखा था। उसकी जटाएं बड़ी हुई थी। एकलव्य के इस रूप को देखकर कुत्ता भौं भौं करता हुआ उसके पास जा खड़ा हुआ। कुत्ते को चुप कराने हेतु एकलव्य ने एक साथ 7 बाण इस प्रकार छोड़े कि कुत्ते को एक खरोंच भी नहीं आई और उसका मुंह भी बंद हो गया। कुत्ता डर कर उसी अवस्था में भागकर पांडवों के पास आ गया। कुत्ते को इस अवस्था में देखकर सभी हैरान रह गए। गुरु द्रोण ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि प्रदान की थी, परंतु एकलव्य की धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन मन ही मन आहत हो उठा। उसे लगा कि एकलव्य उसका प्रतिद्वंदी है। उसने अपने मन की पीड़ा द्रोणाचार्य से कही तो गुरु द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने हंसते हंसते अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। तब प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने उसे इशारों ही इशारों में तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से बाण चलाने की कला सिखा दी। फिर वे प्रसन्नचित्त होकर लौट आए। गुरु द्रोण के शिष्यों में दुर्योधन और भीमसेन गदा में अद्वितीय थे। अश्वत्थामा धनुर्वेद के रहस्यों की जानकारी में सबसे बढ़ चढ़कर हुआ। नकुल और सहदेव तलवार चलाने में निपुण बने। युधिष्ठिर रथ में बैठकर युद्ध करने में चतुर थे, किंतु अर्जुन सब प्रकार की कलाओं में सर्वोत्तम होकर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी में रथ यूथपतियों के भी यूथपति के रूप में प्रसिद्ध हुए। बुद्धि, मन की एकाग्रता, बल और उत्साह के कारण अर्जुन संपूर्ण अस्त्र विद्याओं में निपुण हुए। अस्त्रों के अभ्यास तथा गुरु के प्रति अनुराग में भी अर्जुन का स्थान सबसे अधिक ऊंचा था। जब संपूर्ण धनुर्विद्या तथा अस्त्र संचालन की कला में सभी राजकुमार भली भांति सुशिक्षित हो गए, तब गुरु द्रोणाचार्य ने उनके अस्त्र ज्ञान की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने कारीगरों से एक नकली गिद्ध बनवाकर वृक्ष की एक डाली पर रखवा दिया। राजकुमारों को इस बात का ज्ञान नहीं था। द्रोण उन्हें लेकर मैदान में आए और गिद्ध को दिखाते हुए बोले, तुम लोग इस गिद्ध को बीधने के लिए शीघ्र ही धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाकर खड़े हो जाओ। मैं एक एक को आज्ञा दूंगा। जो इस गिद्ध का मस्तक काट गिराएगा वही विजयी होगा। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से आरंभ करके एक एक वीर को बुलाया और गिद्ध दिखाकर पूछा कि बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। सभी पांडवों तथा कौरवों ने एक ही उत्तर दिया, गुरुदेव, हमें आप या वृक्ष या गिद्ध और सभी उपस्थित भाई दिखाई दे रहे हैं। द्रोण ने खिन्न होकर सभी को झिड़क दिया। अंत में अर्जुन को बुलाकर पूछा तो उसने ध्यान एकाग्र करने के बाद कहा, गुरुदेव, मुझे गिद्ध के मस्तक के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। द्रोण ने प्रसन्न होकर बाण चलाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर अर्जुन ने बाण छोड़ दिया। गिद्ध का मस्तक कटकर भूमि पर आ गिरा। इस सफलता के लिए द्रोणाचार्य ने अर्जुन को गले से लगा लिया। इस आरंभिक प्रदर्शन के बाद एक घटना और घट गई। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ
गंगा में स्नान को गए थे। वहां जल में गोता लगाते समय एक ग्राह ने द्रोणाचार्य को पकड़ लिया। अपनी रक्षा करने में समर्थ होते हुए भी द्रोण ने शोर मचाना शुरू किया, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सभी शिष्य हक्के बक्के से खड़े देखते रहे, पर किसी का साहस नहीं हुआ कि ग्राह से द्रोण को छुड़ा ले। अर्जुन ने तत्परता दिखाई और धनुष पर 5 तीखे बाण चढ़ाकर ग्राह के टुकड़े टुकड़े कर दिए और द्रोणाचार्य को बचा लिया। द्रोण ने प्रसन्न होकर अर्जुन को ब्रह्मशिर नामक अस्त्र प्रदान किया और उसके प्रयोग के साथ उपसंहार की विधि भी बताई। साथ में यह चेतावनी भी दी कि इसका प्रयोग किसी भी अल्प तेज वाले पुरुष पर भूलकर भी मत करना, परंतु किसी अमानव शत्रु का वध करने के लिए तुम इसका प्रयोग कर सकते हो। जब गुरु द्रोणाचार्य भली प्रकार से आश्वस्त हो गए तो उन्होंने कृपाचार्य, सोमदत्त, बालीक, भीष्म, व्यास, विदुर की उपस्थिति में धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, अब ये राजकुमार अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो ये राजकुमार रंगभूमि में सबके सामने अस्त्र संचालन की कला का प्रदर्शन करें। धृतराष्ट्र ने प्रसन्नता प्रकट की और विदुर जी को इसकी तैयारी का आदेश दे दिया। एक समतल भूमि को नाप तोलकर रंगभूमि बनाया गया। मुनादी करके वीर समुदाय को आमंत्रित किया गया। मंत्रियों सहित राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, कृपाचार्य, सोमदत्त, भूरिश्रवा, गांधारी, कुंती आदि सभी निश्चित दिन और समय पर यथास्थान पहुंचे। द्रोणाचार्य भी अपनी पूरी शिष्य मंडली के साथ वहां पधारे। विशाल जन समुदाय भी एकत्र हुआ। द्रोणाचार्य की आज्ञा पाकर जय घोष के साथ राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित और बड़ी फुर्ती के साथ छोड़े हुए बाणों से नाना प्रकार के कौशल दिखाने लगे। सबसे अंत में द्रोणाचार्य ने अपने सबसे विशेष शिष्य अर्जुन को अस्त्र संचालन के प्रदर्शन की आज्ञा दी। अर्जुन ने अपना अद्भुत कौशल दिखाकर सबका मन मोह लिया। वहां पर अर्जुन का प्रतिद्वंदी कोई भी नहीं था। अर्जुन की धनुर्विद्या व युद्ध कौशल देखकर दुर्योधन सहित संपूर्ण कौरव पक्ष ईर्ष्या से भर उठा। तो दोस्तों, महाभारत सीरीज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आगे की कहानी के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।